बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपको कढ़ाई गोश्त के मसाले की रेसिपी बताने जा रही हूँ। कढ़ाई गोश्त का मसाला भी फरमाइश पे ही मुझसे कमेंट में कहा था एक मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर ने। बहुत अच्छी दोस्त हैं, बहुत अच्छी बहन है मेरी। उन्होंने मुझे ये फरमाइश की थी कि ये कढ़ाई गोश्त का मसाला बनाना सिखाएँ। तो कढ़ाई गोश्त का मसाला बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए हमें, उसमें हमें 2 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा चाहिए होगा और 2 टेबल स्पून हमें ये साबुत धनिया चाहिए होगा। ये दोनों चीज़ें मैंने प्याले में इसलिए अलग रखी हैं क्योंकि मैं इसको हल्का हल्का रोस्ट करूँगी, फिर इनको मोटा मोटा कूटना है हमें। उसके बाद जो मसाला बाकी मसाला है उसमें हमें 2 टेबल स्पून जो है वो नमक, 2 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें, ये 2 टेबल स्पून जो है वो कसूरी मेथी है। आप वो मेथी भी ले सकते हैं जो आप घर में सुखाते हैं और उसको सुखा के सेव कर लेते हैं। ये 2 टेबल स्पून जो है वो गरम मसाला है जो कि मैंने अपनी रेसिपी से बनाया था। अगर आपके पास गरम मसाला अपना है तो वही डाल लें, वरना जो मैंने रेसिपी से बनाया था अगर वो बना चुके हैं आप तो वो डालिएगा 2 टेबल स्पून। और ये चाट मसाला मैंने 4 टेबल स्पून लिया है। ये भी मेरी ही रेसिपी का चाट मसाला है जो मैंने बताया था आपको। ये 2 टेबल स्पून कुटी हुई काली मिर्चें हैं। इन सब चीज़ों को हम ऐसे ही मिक्स कर लेंगे, जबकि हमें इन दोनों चीज़ों को रोस्ट करना है। पहले मैं इनको रोस्ट कर लेती हूँ। बिल्कुल लो फ्लेम पे रोस्ट करके मैं इनको कूट लूँगी, मोटा मोटा सा दरदरा सा पीस लूँगी। बहुत बेहतरीन कढ़ाई बनती है इस मसाले से। ये मसाला ही हमें सिर्फ यूज़ करना है और जिस चीज़ की आप कढ़ाई बना रहे हैं, बीफ की, चिकन की, मटन की, आप जिसकी भी कढ़ाई बना रहे हैं उसमें आप सिर्फ ये मसाला यूज़ करेंगे। मैं बता दूंगी आपको इसकी मिक़दार, आपको कितने किलो गोश्त में जो है वो कितने टेबल स्पून इसके यूज़ करने हैं। अभी ये रोस्ट नहीं हुआ है। कढ़ाई बहुत सारे तरीक़ों से बनती है, बहुत सारे, लेकिन अगर आप ये मसाला बना के रख लेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अब मुझे देखें इसकी स्मेल आना शुरू हो गई है, अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब मैं इसको उतार लूँगी, ठंडा करके फिर मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको मोटा मोटा कूट लिया है, दरदरा सा कूट लिया है। अब मैं इसको बाउल में निकाल लूँगी। अब ये जितने भी सारे मसाले हैं मैं ये सब बाउल में डाल के इनको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। ये देखिए जनाब, मैंने सारा मसाला इसमें डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो फिर ये हमारा कढ़ाई गोश्त का मसाला बिल्कुल रेडी है। जहाँ अल्लाह पाक ने इज़्ज़त रखी है, बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं हर रेसिपी पे, वहाँ मुझे एक कमेंट ये भी आया कि मेरा कैमरा हिलता बहुत है। अरे दुआ करें इंशाल्लाह ताला आपकी बहन के पास ट्राइपॉड भी आ जाएगा और जब ट्राइपॉड आएगा तो फिर ये परेशानी भी इंशाल्लाह ताला जल्द अज जल्द दूर हो जाएगी और कैमरा मेरा हिलेगा भी नहीं। आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, जब तक आप भी एडजस्ट कीजिए। ये ले जनाब, ये हो गया है कढ़ाई गोश्त का मसाला बिल्कुल रेडी। अब आपने करना क्या है, अगर आप 1 किलो गोश्त बना रहे हैं, कढ़ाई गोश्त बना रहे हैं 1 किलो गोश्त का, तो आप भर भर के 4 टेबल स्पून जो है इसके डालेंगे। ठीक है, 4 टेबल स्पून डालना है और हाफ़ केजी में आपने 2 टेबल स्पून डालना है। और जैसा आप बनाते हैं, जो मसाला डालते हैं कढ़ाई गोश्त में, टमाटर वगैरह, वो वैसे ही आपने डालने। ठीक है, तो ये कढ़ाई गोश्त का मसाले से आप इंशाल्लाह ताला जब कढ़ाई गोश्त बनाएंगे तो उसका जायका इंतहाई बेहतरीन आएगा, क्योंकि इसमें घर का बना हुआ चाट मसाला है। चाट मसाले की खुशबू इंतहाई बेहतरीन थी। अगर आपने बनाया है, टेस्ट किया है तो आपको अंदाज़ा होगा। और ताज़ा ताज़ा बना हुआ गरम मसाला है। गरम मसाला भी आपको पता है कि
उसमें भी जो है वो सही रेशो रख के गरम मसाला तैयार किया गया है, वो भी घर का बना हुआ गरम मसाला है। और जब आप ये गरम मसाला और चाट मसाला घर का बना हुआ इस्तेमाल करेंगे तो ये एक बेहतरीन कढ़ाई गोश्त का मसाला आपके पास मौजूद होगा। तो ये बना के रखिए अपने पास, और जब भी कभी कढ़ाई गोश्त बनाना हो बस आपने ये इसके टेबल स्पून डालने हैं गोश्त के हिसाब से, और फिर जो है वो कढ़ाई गोश्त तैयार कर लेना है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, और अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, साथ खैरियत के रखे, और पाकिस्तान को हर बुरी नज़र और बद नज़र से बचाए, हर बला और वबा से बचाए। आमीन सुबह आमीन। नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्द अज जल्द हाज़िर होंगी। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जब ये कढ़ाई गोश्त का मसाला बनाएं और इससे कढ़ाई गोश्त बनाएं और बेहतरीन बने तो फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपने कढ़ाई की पिक्चर भी मुझे लाजमी शेयर कीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।